चमार स्टूडियो के जिस मालिक की राहुल गांधी ने की तारीफ, वो निकला चंद्रशेखर आजाद का दीवाना। राहुल गांधी के सामने ही कर दी भीम आर्मी की तारीफ, चंद्रशेखर आजाद को बताया लंबी रेस का घोड़ा। जिस जाति का लोग उड़ाते थे मजाक, उसी को बना दिया ब्रांड। घबराए अंबानी और अडानी, बदल दिया बिजनेस। आपदा को अवसर में कैसे बदलते हैं और अपनी कमजोरी को ताकत कैसे बनाया जाता है, ये किसी को सीखना है तो सुधीर राजभर से सीखिए, जिन्होंने अपनी उस जाति को ब्रांड बना दिया जिसका नाम लेकर लोग उन्हें चढ़ाया करते थे। जी हाँ, जिस सुधीर राजभर से राहुल गांधी ने मुलाकात की, उनकी कहानी बेहद प्रेरणादायक है और उस कहानी को सिर्फ दलित ही नहीं बल्कि हर दबे कुचले समाज से आने वाले लोगों को जानना चाहिए। कैसे उन्होंने अपनी जाति का मजाक उड़ाने वालों को जवाब दिया और चमार नाम का ऐसा ब्रांड खड़ा कर दिया जिसकी टक्कर में कोई कंपनी नहीं टिकती। कुछ दिन पहले हमने आपको एक चौथी क्लास की लड़की की कहानी दिखाई थी जिसने जातिगत टिप्पणी करने वालों को हराकर जवाब दिया था। अब सुधीर राजभर ने भी कुछ वैसा ही किया है। इन दोनों की कहानी जवाब है उन लोगों को जो कहते हैं कि आरक्षण की वजह से दलित नौकरियों में आगे निकल जाते हैं। तो आंखें खोल कर देख लें, वो जातिवादी राहुल गांधी की उन्हें सलाम करने उनके स्टूडियो में जाते हैं। लेकिन मजे की बात यहाँ से आगे शुरू होती है। जब राहुल गांधी सुधीर राजभर से मिल रहे थे तो उन्होंने राहुल गांधी के सामने ही चंद्रशेखर आजाद की तारीफ कर दी। हालांकि ये बात बाहर नहीं आई, लेकिन उनके यहाँ काम करने वालों ने जरूर सुनी। क्या इसी वजह से चमार स्टूडियो का वीडियो अभी तक नहीं आया और राहुल गांधी ने केवल फोटो शेयर किए? वरना राहुल गांधी जिससे भी मिलते हैं, कांग्रेस उसका वीडियो बनाकर जरूर डालती है। लेकिन इस सब से सुधीर राजभर के ब्रांड पर कोई असर नहीं पड़ता। उनके चमार स्टूडियो के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। दरअसल उत्तर प्रदेश के जौनपुर से ताल्लुक रखने वाले सुधीर जब भी अपने गांव जाते थे तो उन्हें चमार जैसे अपमानजनक नामों से बुलाया जाता था। ये शब्द चमड़े का काम करने वाली जाति को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें एहसास हुआ कि उनके और उनके समुदाय के बाकी लोगों के साथ उनकी जाति के कारण भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन इस भेदभाव के आगे झुकने के बजाय सुधीर ने इसे चुनौती देने का फैसला किया। उन्होंने चमार स्टूडियो की स्थापना की, जिसका नाम उसी शब्द के नाम पर रखा गया जिसका इस्तेमाल उन्हें अपमानित करने के लिए किया गया था। वो मुंबई के धारावी गए और ऐसे लोगों से जुड़े जिनके पास बैग और बेल्ट बनाने का अनुभव था। उन्होंने रिसाइकल्ड मटेरियल का इस्तेमाल करके हाई क्वालिटी, सस्टेनेबल और स्टाइलिश बैग और जूते बनाना शुरू किया। ये देखकर उनके आसपास के जातिवादी लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। फास्ट फैशन के जमाने में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बड़ी मात्रा में वेस्ट निकलता है और प्रदूषण में योगदान देता है। लेकिन चमार स्टूडियो अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सस्टेनेबल मटेरियल और तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे वो अपने जूतों के तलवों के लिए रिसाइकल्ड रबड़ का उपयोग करते हैं और अपने बैग की लेयरिंग के लिए रिसाइकल्ड प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि उनके उत्पादों में इस्तेमाल किया जाने वाला धागा भी रिसाइकल्ड प्लास्टिक की बोतलों से बनाया जाता है। चमार स्टूडियो के प्रोडक्ट्स न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल हैं बल्कि सस्टेनेबल और स्टाइलिश भी हैं। उनके बैग और जूते लंबे समय तक चलने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उनकी यही खासियत उन्हें बाकी ब्रांड से अलग बनाती है। इसी वजह से चमार स्टूडियो को देश में ही नहीं विदेशों में भी पसंद किया जाता है। उनके पर्यावरण अनुकूल उत्पाद अमेरिका, जर्मनी और जापान समेत पूरी दुनिया में जा रहे हैं। अपने ब्रांड के माध्यम से सुधीर ने अपने समुदाय के लोगों को रोजगार का मौका दिया है। उन्होंने एक सामाजिक मुद्दे पर काम करते हुए अपना बिजनेस खड़ा किया है जिसका टर्नओवर आज करोड़ों में है। उनके प्रोडक्ट्स इस समुदाय को एक अलग पहचान दे रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुधीर राजभर इस ब्रांड से होने वाली टोटल कमाई का 50% हिस्सा चमार फाउंडेशन के जरिए अपने कारीगरों को वापस कर देते हैं। सुधीर राजभर की कहानी आपको कैसी लगी और उनका काम आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपके आसपास भी अगर दबे कुचले लोगों की ऐसी प्रेरणादायक कोई कहानी है तो कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। हम उनकी स्टोरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।